आधी रात का वक़्त है। शायद यह महीने की सबसे तारीक रात है। अंधेरे में कब्रों पर झुके हुए तकोने और चौकोर कुतबे सायों की तरह लग रहे हैं, जो कब्रों के ऊपर झुककर साकत हो गए हैं। हर तरफ मौत की खामोशी और सन्नाटा छाया हुआ है। एक पुरइसरार सी धुंध चारों तरफ फैली हुई है, जिसने कब्रिस्तान की मातमी फ़िज़ा को और ज़्यादा सोगवार बना दिया। इस खामोशी और सन्नाटे में थोड़ी थोड़ी देर बाद दबी दबी घुटी घुटी एक इंसानी आवाज़ सुनाई दे जाती है। कभी ये आवाज़ एक लंबी कराह में तब्दील हो जाती, एक लम्हे के लिए ये आवाज़ खामोश हो जाती और उसके बाद ठक ठक की आवाज़ आने लगती, जैसे कोई लकड़ी के किसी तख्ते को उखाड़ने की कोशिश कर रहा हो। कब्रिस्तान की ये पुरइसरार खामोशी में ये रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज़ एक कब्र के अंदर से आ रही है, और ये ताज़ा बनी हुई कब्र है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है अफरीती हॉरर नावल एपिसोड नंबर 9। ये उसके गुनाहों की वो सज़ा थी जो उसे दुनिया में ही मिल रही थी, और इस सज़ा को वो आइंदा गुनाह ना करने और तौबा करने से कम कर सकता था। अब वो अपने गुनाहों से तौबा करके एक नेक ज़िंदगी बसर करना चाहता था, और उस अज़म ने जमशेद के अंदर ज़िंदा रहने और मौत का मुकाबला करने की हिम्मत पैदा कर दी थी। वो एक बार फिर उठकर दीवार का जायज़ा लेने लगा। उसे हल्की हल्की गूंज की आवाज़ सुनाई दी। वो कान लगाकर सुनने लगा। ये आवाज़ गोल दीवार के पीछे से या ज़मीन के अंदर से आ रही थी। गूंज की आवाज़ पहले एक गंजार में और उसके बाद कट कट की आवाज़ों में तब्दील हो गई। ऐसे लग रहा था कि जैसे ज़मीन के नीचे या दीवारों के पीछे कोई पुरइसरार मखलूक किसी चीज़ को बार बार काट रही है। जमशेद को महसूस हुआ कि ये पुरइसरार आवाज़ जहाँ वो खड़ा है वहाँ ज़मीन के अंदर से आ रही है। वो जल्दी से 2-3 कदम पीछे हटकर दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया और फर्श को गौर से देखने लगा। धुंधली जर्द रोशनी में फर्श की ज़मीन बिल्कुल साकन थी, मगर कट कट की आवाज़ें ज़्यादा साफ आने लगी थी। जमशेद के देखते देखते फर्श पर एक जगह से पत्थर की चौड़ी ईंट ने हिलना शुरू कर दिया। कुदरती तौर पर जमशेद पर खौफ तारी होने लगा कि खुदा जाने ज़मीन के नीचे से कौन सा इफ़रत नाज़ल हो। वो सहमी हुई आँखों से टिकटकी बांधे पत्थर की ईंट को हिलते देख रहा था। कुछ ही देर के बाद पत्थर की ईंट उछलकर एक तरफ को गिर पड़ी। उसने देखा कि पत्थर की चौड़ी ईंट के साथ हज़ारों तादाद में बड़े बड़े मकड़े चिमटे हुए थे। उन मकड़ों ने ही पत्थर की ईंट को चारों तरफ से काट कर ऊपर उछाल दिया था। जमशेद के दिल की धड़कन तेज़ हो गई। उन काले मकड़ों के लिए लंबे नोकीले दांत आरियों की तरह थे, और वो हज़ारों की तादाद में ज़मीन के अंदर से बाहर आ रहे थे। ये खौनख्वार मकड़े अपने नोकीले दांतों की आरियों से जमशेद के टुकड़े टुकड़े उड़ा सकते थे। उन्होंने पत्थर की सिल को काट दिया था। उनके आगे जमशेद की क्या हैसियत थी, और वहाँ से बचकर निकलने की कोई राह भी हमवार नहीं थी। वो खिसक कर दीवार से और परे हो गया, लेकिन उन मोटे मोटे मकड़ों का रुख जमशेद की तरफ नहीं था, बल्कि वो सामने वाली दीवार की तरफ जा रहे थे। मकड़े 10-12 कतारों में एक दूसरे के पीछे तेज़ी से चलते हुए सामने वाली दीवार के पास पहुंच गए और दीवार पर एक जगह चिमट गए। जमशेद उन्हें मुसलसल तक रहा था। जैसे ही वो दीवार के साथ चिमट, कट कट की आवाज़ें बुलंद होने लगी। वो दीवार को अपने नोकीले दांतों की आरियों से काट रहे थे। जमशेद अपनी जगह पर बुत बना ये अजीबोगरीब तमाशा देख रहा था। कुछ देर तक हज़ार मकड़े दीवार के साथ चिमटे उसे काटते रहे।
फिर वो ऊपर से नीचे उतरकर वापस फर्श के चौकार सुराख में चले जाते और सुराख में से एकदम मकड़ों की फौज निकलकर दीवार के साथ चिमट जाती और उसे काटने लगती। ये अमल काफ़ी देर तक जारी रहा। जमशेद अपनी जगह पर साकत होकर खड़ा था। वो डर रहा था कि अगर उसने भी ज़रा सी भी हरकत की तो उन खूनी मकड़ों को उसकी मौजूदगी का एहसास हो जाएगा और वो दौड़कर उसके जिस्म से चिमट कर उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तीसरी बार वो ज़मीन के अंदर से मकड़ों की ताज़ा दम फौज ने आकर दीवार को काटना शुरू किया तो उसके लम्हों के बाद वहाँ से दीवार का पत्थर अलग होकर अंदर की तरफ गिर पड़ा। जमशेद को दीवार की दूसरी जानब से ऐसी आवाज़ आई जैसे पत्थर पानी में गिरा हो। दीवार के पत्थर को गिरने के बाद खुदा जाने मकड़ों के दिल में क्या आई कि एकदम सारे के सारे मकड़े वहीं से वापस मुड़े और कतारों की शक्ल में दौड़ते हुए फर्श में जो सुराख हुआ था उसमें उतरकर गायब हो गए। पहले तो जमशेद बिल्कुल ना समझ सका कि जो कुछ हुआ है उसका मकसद क्या है। फिर उसको ख्याल आया कि हो सकता है कुदरत ने उसके फ़रार की कोई सबील पैदा कर दी हो। वो दीवार में उसी जगह आ गया जहाँ से मकड़ों ने पत्थर की ईंट उखाड़ कर दूसरी तरफ गिराई थी। पत्थर की ईंट एक चौकोर सिल के बराबर थी और वहाँ शगाफ पड़ गया था। उसने शगाफ की दूसरी तरफ झांक कर देखा, नीचे अंधेरा था, उसे कुछ दिखाई ना दिया। फिर उसने कान लगाकर सुना, नीचे से पानी के बहने की आवाज़ आ रही थी। खुदा जाने ये पानी कहाँ से आ रहा था और किस तरफ जा रहा था, लेकिन हकीकत ये थी कि यह सब कुछ इस तरह से वकूअ पजीर हुआ था कि जमशेद को यकीन नहीं आ रहा था। वो सोचने लगा कि शायद कुदरत ने उसे गुनाहों की दलदल से निकलकर तौबा करने और नेक ज़िंदगी बसर करने का एक मौका फराहम किया है। दीवार के शगाफ के अंदर से पानी के बहने की मुसलसल आवाज़ आ रही थी। आवाज़ से मालूम होता था कि पानी तेज़ी से बह रहा है। उस गोल कब्र में मरने से बेहतर था कि नीचे उतरकर एक बार वहाँ से फ़रार होने की कोशिश की जाए। ये सोचकर जमशेद ने अपनी एक टांग शगाफ के अंदर दाखिल की, फिर दूसरी टांग दाखिल करने के बाद दोनों हाथों से शगाफ के किनारों को मजबूती से पकड़ा और अपनी दोनों टांगें नीचे लटका दी। वो इस हालत में ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता था, चुनाचा उसने दोनों हाथ छोड़कर अपने आप को नीचे गिरा दिया। वो पानी में गिरा। पानी कोई एक मंजिल नीचे था और बड़ी तेज़ी से बह रहा था। पानी का तेज़ रेला जमशेद के गिरते ही उसे बहाकर आगे ले गया। ये पानी की एक तारीक सुरंग थी जिसमें पानी का तेज़ धारा शोर मचाता हुआ गुजर रहा था। जमशेद को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पानी के तेज़ धारे के साथ वो आगे ही आगे बहता जा रहा था और किसी वक्त उसके पांव नीचे लग जाते थे, जिससे उसने अंदाज़ा लगा लिया था कि पानी ज़्यादा गहरा नहीं है, मगर तेज़ बहाव उसे किसी जगह रुकने नहीं दे रहा था। पानी ढलान की शक्ल में जा रहा था, जिसकी वजह से उसकी रफ्तार तेज़ से तेज़ होती जा रही थी। सुरंग कभी दाएं तरफ मुड़ जाती और कभी बाएं तरफ। सुरंग जब मुड़ती थी तो पानी के तेज़ बहाव में उसका जिस्म सुरंग की दीवार से टकरा जाता। सुरंग सीधी हो गई, मगर उसका रुख पहले से ज़्यादा नीचे की तरफ हो गया था और पानी का बहाव और ज़्यादा तेज़ हो गया। कुछ देर के बाद उसे पानी की ज़बरदस्त गूंज सुनाई देने लगी। उसे मालूम होता था कि जैसे पानी का ये रेला आगे जाकर किसी गहरी जगह में आबशार की तरफ गिर रहा है। उसने किनारों में पत्थरों को पकड़ने की बहुत कोशिश की कि किसी तरह से वो अपने आप को पानी के साथ नीचे गिरने से बचा सके, मगर उसके हाथ फिसल जाते और तेज़ बहाव उसे आगे ले जाता। अब सुरंग पानी के शोर से गूंज रही थी। ऐसा शोर था जैसे किसी गहरी खाई में पहाड़ों के पत्थर टूट टूट कर गिर रहे हों। जमशेद ने आंखें बंद कर लीं, अपने आप को पानी की तेज़ लहरों के हवाले कर दिया।
पानी का बहाव उसे बेजान तिनके की तरह तेज रफ्तारी से लिए जा रहा था। अचानक वो पानी की आबशार के साथ नीचे ही नीचे गिरने लगा, फिर बफर से शोर मचाते, झाग उड़ाते पानी के साथ जैसे एक गहरे कुएं में गिर गया और गिरते ही नीचे से नीचे उतरता चला गया। काफ़ी नीचे जाकर उसे पानी से ऊपर उठाना शुरू कर दिया और वो खुद भी हाथ पांव चलाता पानी की सीता पर आ गया। पानी की सीता से सर निकालते ही उसने देखा कि चारों तरफ जर्द धुंध फैली हुई है और ऊंचे पहाड़ों की अमूदी दीवारों के दरमियान पानी के बहाव पर बहता जा रहा है। तारों का रंग कहीं भूरा और कहीं स्याह था और उनको देखने से ही बदन में खौफ की लहरें दौड़ रही थी। जमशेद का ख्याल था कि शायद वो मुर्दों की ज़ैर ज़मीन दुनिया से निकलकर इंसानों की दुनिया में आ गया है, लेकिन फ़िज़ा की सर्द धुंध और भूरे स्याह पहाड़ों की डरावनी शक्लें उसे बता रही थीं कि वो अभी ज़ैर ज़मीन मुर्दों की दुनिया में ही है। पानी का रंग जर्द माइल था जो आहिस्ता आहिस्ता जर्द और गहरा जर्द होता जा रहा था। इफरीती डाइन और नस्तूर जादूगर के अलावा जमशेद को जर्द लाशों के हमले का डर भी लगा हुआ था। शायद यही वो जर्द झील थी जिसमें उसने जर्द लाश को बहते देखा था, जिसके सर से खून का फव्वारा छूट रहा था। जमशेद अपने आप को तैर कर पहाड़ी किनारों की तरफ लाने की कोशिश करने लगा। पानी का दबाव बहुत ज़्यादा था और ऐसा मालूम होता था कि पानी गाढ़ा हो गया है। जमशेद को हाथ पांव चलाने में दिक्कत पेश आ रही थी। वो खौफज़दा हो गया कि कहीं वो झील की दलदल में ना फंस कर रह जाए। झील का पानी आहिस्ता आहिस्ता तारकूल की तरह भारी वर्द दलदली होता जा रहा था, लेकिन जमशेद ने हिम्मत ना हारी और अपने आप को धकेलता हुआ किनारे पर ले आया। उसने काफ़ी ज़ोर लगाकर गाढ़े दलदल ऐसे पानी में से अपने आप को बाहर निकाला और पत्थरों में ऊंधा लेट गया। उसका सांस धूकनी की तरह चल रहा था। भारी पानी होने की वजह से उसे झील में इस तरह तैरना पड़ रहा था जैसे वो जिस्म के साथ कई मन वज़न बांध कर तैर रहा हो। ज़रा सा सांस दुरुस्त हुआ तो उसने लेटे लेटे सर उठाकर दाएं बाएं देखा। उसके सामने भी पहाड़ की द्यो कामत स्याह दीवार ऊपर ही ऊपर उठती चली गई थी और दाएं बाएं भी स्याह पहाड़ों की ढलानी और अमूदी दीवारें थी। सिर्फ उसके पीछे जर्द झील थी जो आगे धुंध के बादलों में दाखिल हो रही थी। जमशेद उठा और पहाड़ की दीवार के साथ पत्थरों के दरमियान छुप कर बैठ गया और सोचने लगा अब उसे क्या करना चाहिए और किस तरफ को जाना चाहिए। वो उस मुर्दों की खतरनाक दुनिया में अकेला और बेसहारा रह गया था जहां कदम कदम पर उसे अपनी जान के दुश्मनों का खतरा लगा हुआ था। अब आरती उसकी हिफाजत के लिए उसके साथ थी और ना माता का बिच्छू ही उसके पास था। अगरचा उसका एतकाद माता के बिच्छू पर ख़त्म हो गया था, फिर भी वहाँ उसका दम गनीमत था कि वो कम अज़ कम उसे नस्तूर जादूगर, जर्द लाश और इफरीती डाइन के हमलों से वक्ती तौर पर ही सही मगर बचा सकता था। अपने आप को शदीद ख़तरों में घिरा हुआ महसूस करते हुए जमशेद झील के किनारे किनारे ऊंचे पहाड़ की ढाल के साथ साथ चलने लगा। थोड़ी थोड़ी देर बाद वो ज़रा रुक कर पीछे देख लेता कि कोई जर्द लाश या इफरीती डाइन उसका पीछा तो नहीं कर रही। एक पहाड़ पीछे रह गया और फिर दूसरा स्याह पहाड़ की ढाल शुरू हो गई। वो बगैर रुके चलता रहा। कुछ खबर नहीं थी कि वह कहाँ जा रहा है और आगे उसके साथ क्या होने वाला है। जब वो 3 पहाड़ों को पीछे छोड़ आया और चौथे पहाड़ की ढाल शुरू हो गई, उसे एक आवाज़ सुनाई दी। वह वहीं बैठ गया और गौर से उस आवाज़ को सुनने लगा। आवाज़ ऐसी थी कि जैसे कोई झील में चप्पू चला रहा है। झील में हर तरफ जर्द धुंध फैली हुई थी। धुंध में उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। चप्पू की आवाज़ रुक रुक कर आ रही थी, जैसे कोई बड़ा ज़ोर लगाकर झील के दलदली पानी में कश्ती चलाने की कोशिश कर रहा हो, मगर उसे वहाँ अभी तक कोई कश्ती नज़र नहीं आई थी। वो टिकटकी बांधे धुंध में
उस जानब देख रहा था जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी। थोड़ी देर गुजरने के बाद उसे धुंध में से एक छोटी कश्ती अपनी तरफ आती दिखाई दी। कश्ती में आरती बैठी हुई थी और दोनों हाथों से चप्पू चला रही थी। कश्ती ज़रा करीब आई तो दूर ही से जमशेद ने उसे पहचान लिया। ये आरती थी। वो बेइख्तियार उठकर उसकी तरफ बढ़ने लगा, मगर एकदम रुक गया। कहीं आरती के रूप में ये कोई डायन या नस्तूर की भेजी हुई कोई बदरूह ना हो। वो एक पत्थर के पीछे छुप गया। कश्ती किनारे पर आकर लग गई। जर्द रोशनी में उसने आरती को देखा। वो कश्ती से निकलकर उसकी तरफ बढ़ी और करीब आकर बोली, मैंने तुम्हें देख लिया है जमशेद, फ़िक्र ना करो, मैं आरती ही हूँ, कोई बदरूह नहीं हूँ। और उसके बाद जमशेद अपने आप को ना छुपा सका और फ़ौरन पत्थरों के पीछे से निकल आया। आरती ने उसे देखते ही कहा, जमशेद, तुम्हारा कोई अच्छा कर्म तुम्हारे आगे आ गया है, वरना तुम अपनी हमाकत से जिस मुसीबत में फंस गए थे उसमें से निकल नहीं सकते थे, और शायद इस जन्म में मुझे तुम्हारी शक्ल दोबारा देखनी नसीब ना होती। जमशेद ने कहा, आरती, तुम आरती ही हो ना, नस्तूर जादूगर की भेजी हुई कोई डायन या बदरूह तो नहीं होना। आरती ने कहा, ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, पहले मेरे साथ कश्ती में बैठ जाओ ताकि मैं तुम्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकाल कर ले जाऊं। अगर मैं कोई बदरूह नहीं हूँ तो तुम्हारे दुश्मनों की भेजी हुई कोई ना कोई बदरूह या इफरीती डायन खुद तुम्हें दबोचने यहाँ पहुँच जाएगी, और अब तो तुम्हारे पास माता का बिच्छू भी नहीं है। जमशेद फ़ौरन कश्ती में सवार हो गया। आरती ने कश्ती में सवार होकर चप्पू संभाले और कश्ती को मोड़कर जिस तरफ से आई थी उसी तरफ रवाना हो गई। जमशेद कहने लगा, अब तो मैं बोल सकता हूँ ना, क्योंकि तुम खुद मुझसे बातें कर रही थी। आरती ने कहा, हाँ तुम बोल सकते हो। यहाँ तुम्हारी आवाज़ सुनकर कोई बदरूह तुम पर नहीं हमला करेगी, लेकिन ये मत भूलो कि इफरीती डायन को तुम्हारे फरार का इल्म हो चुका है और वो तुम्हारी तलाश में निकल चुकी है। जमशेद ने परेशान होकर कहा, मगर यहाँ तो उस बला से छुपने की भी कोई जगह नहीं है। आरती बोली, अफसोस कि माता के बिच्छू के साथ वो मोहरा भी तुमने गुम कर दिया है जो मैंने तुम्हें दिया था, और जिसे मुंह में रख कर तुम यहाँ की मखलूक को नज़रों से उजल हो गए थे। जमशेद ने मिन्नत करते हुए कहा, आरती, अगर इफरीती डायन ने मुझे दबोच लिया तो वो इस बार मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेगी। मेरे बचाव के लिए प्लीज़ कुछ करो। आरती बोली, तुम घबराओ नहीं, मेरे पास तुम्हें बचाने का एक तरीका और है। और आरती ने चप्पू रोक कर अपने कान में पड़ा हुआ एक स्याह मोती उतार कर जमशेद को दिया और बोली, इसे अपने मुंह में रख लो, तुम्हें कोई बदरूह नहीं देख सकेगी। जमशेद ने जल्दी से काला मोती अपने मुंह में डाल लिया। मोती मुंह में रखते ही एक बार फिर जमशेद को अपना जिस्म नज़र आना बंद हो गया। वो गायब हो गया। आरती ने कहा, तुम गायब हो गए हो, लेकिन मैं तुम्हें देख रही हूँ। फिर भी तुम ऊंची आवाज़ में बात ना करना, इफरीती डायन किसी भी वक्त यहाँ पहुँच सकती है। तुम बोलोगे तो वो फ़ौरन तुम्हें देख लेगी। जमशेद ने कहा, लेकिन तुम उससे कैसे बचोगी, वो तो तुम्हें देख लेगी। आरती ने कहा, तुम मेरी फ़िक्र ना करो, मैं अभी तक उन लोगों की दुनिया की एक बदरूह हूँ, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कश्ती उस वक़्त दो पहाड़ों के दरमियान से गुजर रही थी। कुछ दूर चलने के बाद पहाड़ी पीछे रह गई और किसी वीरान जजीरे का किनारा आ गया। जजीरे के किनारे ही कहीं वही सूखे हुए लंगती मुर्दा टहनियों वाले स्याह दरख्त खड़े थे। जर्द धुंध में जगह जगह स्याह और जर्द चट्टानें ज़मीन से निकलकर बिल्कुल साकत खड़ी थीं। हर तरफ मौत का सन्नाटा छाया हुआ था, ना दिन था ना रात, बस एक मुर्दा सी जर्द रोशनी थी जिसने सारी फ़िज़ा को अपने लपेट में ले रखा था। ऊपर आसमान पर भी उसी धुंध की चादर तनी हुई थी। आरती ने कश्ती किनारे पर लगा दी। वो उतरी तो जमशेद भी उसके साथ ही कश्ती से उतर गया। आरती ने धीमी आवाज़ में कहा,
मैं तुम्हें जो कहूँ सुनते जाना, आगे से कोई जवाब ना देना, चुपचाप मेरे साथ चलते जाओ और याद रखो किसी दरख्त की तरफ घूर कर मत देखना। सूखे हुए खौनख्वार दरख्त उनकी बाएं जानब थे। जमशेद ने उनकी तरफ से आंखें बंद कर लीं और चुपचाप सर झुकाए आरती के पीछे पीछे चलने लगा। ज़मीन खुश्क और बुरबरी थी, कहीं कहीं गड़े पड़े हुए थे। उन गड़ों में कहीं कहीं इंसानी पिंजरों की बिखरी हुई हड्डियां नज़र आ रही थी। शायद ये इस दुनिया का कोई खस्ता हाल कब्रिस्तान था। जमशेद की आरती से पूछने की ये जुर्रत ना हुई कि ये हड्डियां किन मुर्दों की है। आगे एक बहुत बड़ी चट्टान आ गई जो आगे को उसी तरह झुकी हुई थी जैसे अभी ज़मीन पर गिर पड़ेगी। जैसे जैसे वो चट्टान के करीब हो रहे थे, चट्टान जैसे पहले से ज़्यादा बड़ी और ज़्यादा खौफनाक होती जा रही थी। चट्टान की दीवार में एक गोल सुराख साफ नज़र आ रहा था। आरती उस सुराख के पास आकर खड़ी हो गई और बोली, यहाँ तुम्हारा मेरा साथ ख़त्म होता है, यहाँ से मैं आगे नहीं जा सकती, अब तुम्हें अकेले ही जाना होगा। जमशेद ने हैरत से आरती को देखते हुए कहा, मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। क्या तुम मुझसे जुदा हो रही हो? आरती ने कहा, मैं जुदा होना नहीं चाहती, मगर मुझे जुदा होना ही पड़ रहा है, क्योंकि आगे इंसानों की दुनिया है जो तुम्हारी मंजिल है, जो तुम्हारी दुनिया है। मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम्हें इंसानों की दुनिया में ज़रूर पहुंचाऊंगी। मैं अपना वादा पूरा कर रही हूं। जमशेद बोला, लेकिन सामने तो एक चट्टान है जिसकी दीवार में एक छोटा स्याह शगाफ देख रहा हूं। यहाँ इंसानों की दुनिया कहाँ है? आरती ने कहा, तुम इस शगाफ के अंदर जाओगे तो तुम्हें एक गार मिलेगा। यूँ समझ लो कि ये मुर्दों की इस मनहूस ज़ैर ज़मीन दुनिया का आखिरी गार है। अगर तुम इस गार में से सही सलामत गुजर गए तो तुम इंसानों की दुनिया में पहुंच जाओगे। जमशेद कहने लगा, तो क्या इस गार में भी कोई ख़तरा है? हाँ, आरती बोली, सबसे बड़ा ख़तरा तुम्हारा दुश्मन नस्तूर जादूगर और तुम्हारी दूसरी सबसे बड़ी दुश्मन इफरीती डाइन का है, जो किसी भी वक्त गार में तुम पर हमला कर सकती है। और याद रखो, वो गार में आ गई और उसने तुम पर हमला कर दिया तो फिर उससे तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकेगा। जमशेद बोला, मगर मैं तो गायब हूँ। आरती ने कहा, नस्तूर जादूगर या उसकी कोई बात दूर तुम्हें नहीं देख सकेगी, मगर इफरीती डाइन को तुम नज़र आ जाओगे और यही तुम्हारी सबसे ख़तरनाक दुश्मन है। ये तुम्हारी खुशकिस्मती है कि तुम अभी तक उसके इंतकाम की आग से बचे हुए हो। जमशेद शगाफ में दाखिल होते हुए डर रहा था, अगरचे वो इंसानों की दुनिया में जाने के लिए बेताब था, मगर उस पर इफरीती डाइन का ज़बरदस्त खौफ तारी था। वो जानता था कि अब उसके पास माता का बिच्छू भी नहीं है जो उसे इफरीती डाइन से महफूज रख सकता था। आरती भी उसके साथ नहीं होगी और वो तंग गार में इफरीती डाइन के रहमो करम पर होगा। फिर उसका जो हशर होगा वो उसका तसव्वुर कर सकता था, लेकिन वो जानता था कि जब आरती ने उसे कह दिया है कि उसके साथ नहीं जा सकती तो वो उसके साथ नहीं जाएगी। आरती ने कहा, तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हारी मंजिल तुम्हारे सामने है, दरमियान में सिर्फ एक गार ही है, देर ना करो। जमशेद कहने लगा, आरती, क्या फिर कभी तुमसे मुलाकात होगी? मैं इंसानों की दुनिया में आने के बाद ही तुमसे मुलाकात कर सकती हूँ, और जब तक मेरे इस जन्म का चक्कर पूरा नहीं होता मैं मुर्दों की इस ज़ैर ज़मीन दुनिया से बाहर नहीं जा सकती। जमशेद ने कहा, तुम्हारे इस जन्म का चक्कर कब ख़त्म होगा? आरती बोली, तुम्हारी दुनिया के वक़्त और हमारी दुनिया के वक़्त में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तुम उसे नहीं समझ सकोगे, लेकिन तुम इत्मीनान रखो, मैं बहुत जल्द इंसानों की दुनिया में आकर तुमसे मिलूँगी। अब देर ना करो और यहाँ से निकल जाओ। हाँ, एक बात का ख्याल रखना, अगर गार में से गुजरते हुए तुम पर नस्तूर जादूगर या इफरीती डाइन ने हमला कर दिया तो जितनी तेज़ दौड़ सकते हो दौड़कर उनकी ज़िद से निकल जाना। जमशेद ने पूछा, लेकिन ये लोग तो इंसानों की दुनिया में आकर भी मुझे हलाक कर सकते हैं। आरती ने कहा, सवाए इफरीती डाइन के ना नस्तूर जादूगर की बदरू इंसानों की दुनिया में जा सकती है और ना कोई ज़िंदा लाश इंसानों की दुनिया में दाखिल होने की जुर्रत कर सकती है। जमशेद बोला,
اس کا مطلب ہے کہ مجھے عفریتی ڈائن کی طرف سے موت کا خطرہ لگا رہے گا۔ آرتی نے کہا، میں نے تمہیں جو کالا موتی دیا ہے اس کو انسانی کی دنیا میں جاتے ہی منہ سے نکال کر اپنی جیب میں رکھ لینا۔ یہ کالا موتی تمہیں عفریتی ڈائن کے کالے جادو سے محفوظ رکھے گا۔ جمشید نے کہا کہ کالا موتی منہ سے نکالنے کے بعد تو میں غیبی حالت سے ظاہری حالت میں ہو جاؤں گا۔ آرتی بولی، وہ تو تم کالا موتی منہ میں بھی رکھو گے تو انسانی دنیا میں جاتے ہی ظاہر ہو جاؤ گے اور سب کو نظر آنے لگو گے، کیونکہ انسانوں کی دنیا میں جاتے ہی کالے موتی کا وہ طلسمی طاقت جس کی وجہ سے تم غائب ہو جاتے ہو ختم ہو جائے گی، لیکن تم اسے اپنے پاس رکھو گے تو یہ کالا موتی تمہیں بدروحوں اور خاص طور پر عفریتی ڈائن کے عصیب جادو سے محفوظ رکھے گا اور وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ اب جاؤ۔ آرتی فوراً غائب ہو گئی۔ جمشید غار کے تنگ و تاریک شگاف میں داخل ہو گیا۔ غار میں اندھیرا تھا، وہ غائب تھا، اس لیے جتنی تیز چل سکتا تھا چلنے لگا۔ غائب ہونے کی وجہ سے اسے اندھیرے میں کچھ دکھائی دے رہا تھا۔ غار میں گرمی تھی، فضا میں شمشان میں جلنے والے مردوں کی بدبو تھی۔ جمشید جلدی سے جلدی اس غار میں سے نکل کر انسانوں کی دنیا میں پہنچ جانا چاہتا تھا۔ اس کے اور انسانوں کی دنیا کے درمیان صرف یہ ایک غار ہی حائل تھا۔ آرتی نے کہا تھا کہ غار زیادہ طویل نہیں ہے۔ غائب ہونے کی وجہ سے اس کا وزن کافی ہلکا ہو گیا تھا اور وہ عام رفتار سے زیادہ تیز چل رہا تھا۔ غار میں کافی دور نکل جانے کے بعد ایک جگہ بادلوں کی گرج اور بجلی کی کڑک کا دھماکہ ہوا۔ جمشید کام کا رہ گیا، فوراً سمجھ گیا کہ عفریتی ڈائن غار میں آ گئی ہے۔